जय श्री कृष्णा। आपको बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। मेरे कृष्ण भक्तों, आपको मैं आज जड़ भरत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुन लीजिए प्लीज। सुनोगे बहुत मेहरबानी होगी आपकी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ भरत की कहानी। भरत, जड़ भरत उनका नाम पड़ा है बाद में। पहले भरत थे। भरत गए थे पहाड़ में, गंडकी नदी के किनारे अपने डाल के झुकी डाल के बैठे थे। वहां पर भगवान का नाम लेते थे, भगवान का जाप माला जाप करते थे। एक दिन ऐसे स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते एक मिरग आया। मिरग ने ऐसे शेर की दोंगार सुन के मिरग ने नदी में छलांग मार दिया। छलांग मारने के बाद वो मिर्गिन थी तो उसका गर्भवती थी, उसका बच्चा रह गया वहीं, वो पानी में बह के मर गई। तो भरत जी ने क्या करा, मिर्गी का बच्चे को बचा लिया, उसको अपने कुटिया में ले आए। कुटिया में लाने के बाद उन्होंने उसको नहलाना धुलाना, उसको खाना खिलाना, उसको गोद में बैठाना, जहाँ जाते वहीं ले जाते, जहाँ जाते वहीं ले जाते। मेरा मिरग मेरा मिरग मेरा मिरग ऐसे करके वो जहाँ जहाँ भी जाते थे वहीं लेके चले जाते थे। एक दिन क्या हो गया, बस उनका आ गया दिन, बैकुंठ जाने का दिन आ गए। तो अब शांत होने लगे तो जाते जाते भी बोले मेरे मिरग का क्या होगा, मेरे मिरग का क्या होगा, मेरे मिरग को कौन नहाएगा, कौन इसको चारा खिलाएगा, कौन इसको सुलाएगा, कौन क्या करेगा। ऐसे करते करते मर गए। मरने के बाद जब गए भगवान के पास जाते तो वहां तो हिसाब लेना होता है। तो वहां से बोला कि ये आपने जो मिरग का नाम लेते लेते आए हो, आपको मिरग यमुनी में जाना पड़ेगा। मिरग की यमुनी मिली, मिरग का जन्म हुआ। तो उनको याद सब था, पहले जन्म का याद सब था कि मैं भरत था, मैं मिरग को मैंने इतना प्यार किया, इतना ले आया मैं यहाँ से, तो इसीलिए मिरग की यमुनी में मुझे जाना पड़ा। तो उस शरीर को त्यागना चाहते थे। वो जैसे जंगल में एक दिन आग लगी, सारे मिरग भग गए, सब मिरग भग गए। उन्होंने उसी में अपना जो शरीर मिरग का था उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद फिर जन्म हुआ उनका। जन्म हुआ तो उनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ भरत। तो जैसे आप वो क्या करते थे भाइयों, बिल्कुल चुप रहते थे, बोलते नहीं थे, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, चुप रहते थे। उनको सब पता था मैं कुछ बोलूंगा फिर मुझे कोई और योनि मिल जाएगी, तो इसीलिए चुपचाप रहूं। वो चुप रहते थे, कुछ भी नहीं बोलते किसी को। भाइयां जो है वो उनको खेत में भेज देते थे कि जाओ तुम खेत में, जैसे चिड़िया गेहूं वगैरह धान होते हैं उनको खाने आती है, बाली होती है धान की, उसको खाने के चूकने के लिए चिड़िया आती है। और वो वहां भगाने के लिए जाओ, वहां से भगा के आओ, वहां खेत में बोला, खेत में भेज दिया। वहां जाके करे राम जी, करे आओ आओ आपका स्वागत है, खूब खाओ। पहले राम जी के टाइम में राम जी की मदद की थी, सब किया था, खूब खाओ खूब खाओ। वो और खिला देते थे, उनको जानवरों को खिला देते थे। तो फिर ऐसे भाइयों को पता चला, वहां से भी भगा दिया। भाइयों ने बोला कि जाओ तुम्हारे कुछ नहीं कर सकते हो, बोलते नहीं हो ना कुछ कर सकते हो, जाओ। और जाते जाते जंगल में चले गए। जंगल में गए, वहां पर एक राजा की सवारी जा रही थी पालकी में। पालकी में जा रही थी तो वो जो पहिया जो था वो ऐसे वो हो गया था। तो उन्होंने देखा कि हट्टा कट्टा, भरत जी हट्टे कट्टे थे, हट्टा कट्टा इंसान यहाँ खड़ा है तो इसको बुला लो, ये धक्का लगाएगा। जैसे बुलाया, सब पार्षद जितने भी थे उनके, उन्होंने बुलाया, बुला के धक्का मारा। तो भरत जी को लगता था कि चींटी ना आ जाए,
जैसे चींटियां ऐसे देखते चींटियों को, फिर छलांग मार देते ऐसे करके, फिर चींटियां देखते फिर छलांग मार देते। तो ऐसे करा तो राजा के सर में लगी, ऐसे उछल के सर में लगी। तो बोले कि ओ ये कौन बदतमीज है कि ठीक से नहीं चला रहा है, मेरे सर में लग गई, ठीक से चलाओ। तो बोला जी ये तो बगैर इंटरव्यू का आया है कोई, यही था। तो ये क्या कर रहा है, ये उछाल उछाल के ये उछाल रहा है। अब बोला, अब फिर जैसे आगे चींटी आई, फिर उछाल दिया कि आगे जाने के लिए। चींटी के आगे फिर चींटी नहीं मारना चाहते थे, वो मारना नहीं चाहते थे कुछ भी। फिर राजा के सर में यहाँ पर लगी, खून निकल गया राजा के। राजा ने बोला ये बदतमीज, इसको दंड दो, इसको दरबार में ले चलो, वहां पर इसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, इसको तगड़ा दंड देना पड़ेगा, इसने ऐसे करा। अब उसको तो सब पता था कि ये ऐसे बोल रहा है राजा, ये कर रहा है बोल के, तो वो तो बोला नहीं, चुपचाप गया। तो उसको सजा जैसे मिलने लगी भरत को सजा मिलने लगी। तो जब वो बोले भरत, वो राजा कौन था, जो मिर्ग था वही राजा था, उसने दूसरे जन्म में वो राजा बना था। तो जब भरत जी ने बोला कि तेरे कारण तो मैं मिर्ग की योनि में गया था, तो तू तो राजा बन गया, जो मिर्ग था तू मिर्ग था, तू राजा बन गया आज। मैं मिर्ग से जड़ भरत बना, आता मेरे को सब कुछ है, मुझे सब जन्म की याद है कि क्या क्या हुआ था। तेरे कारण मैं मिर्ग बना था, तू मिर्ग था, तुझे कौन पालेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या। तू मरा, तूने शरीर त्यागा, तू राजा बना। मैंने शरीर त्यागा, मैं ये बोलता नहीं हूँ मैं कि अब बोलना ही नहीं है, क्यों बोलूंगा तो मेरा दूसरा भी जन्म बिगड़ जाएगा। तो जड़ भरत ने फिर बोले ही नहीं है, फिर वो उन्होंने अपना। धन्यवाद, ये छोटी सी कहानी है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।